नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है क्योंकि गठबंधन की पार्टियां आपस में ही लड़ रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। सबसे ज्यादा मारामारी टीएमसी और कांग्रेस में दिख रहा है। इतना ही नहीं, अब दोनों के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में 2 सीटें ऑफर किए जाने पर अधीर रंजन चौधरी भड़क गए हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि ममता बनर्जी अहंकारी और बेईमान है। जिन लोगों की वजह से वो नेता बनी है, उन्हीं को आज ममता अहंकार दिखा रही है। अधीर रंजन ने यह भी कहा है कि ममता और बीजेपी के बीच साठगांठ हो चुकी है और वो पीएम मोदी को धोखा नहीं देंगी, इसलिए ममता सीटों पर समझौता नहीं करना चाहती। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। चल क्या रहा है ये कांग्रेस और टीएमसी के बीच? देखिए, ममता बनर्जी की राजनीति पे अगर गौर करें तो कहां से वो कहां उनका पतन हो गया। वो विधानसभा का चुनाव जीतती हैं, बड़ा टफ लग रहा था, लेकिन ऐतिहासिक जीत दर्ज कराती हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी भारी भरकम जीत के साथ ममता बनर्जी जो है वो फिर से सरकार में आएंगी। भारतीय जनता पार्टी 100 सीट भी नहीं जीत पाई असेंबली के। अब जैसे ही जीत हुई, ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं। ममता बनर्जी फॉर पीएम। ममता बनर्जी ने बाहर अलग अलग लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। ये ऐलान किया था कि हर महीने वो 2-3 दिन दिल्ली आया करेंगी, यहां पे नेताओं से बातचीत करेंगी, मोदी को उखाड़ फेंकेंगी। बाकायदा ममता बनर्जी की तरफ से उनके जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया गया, अब दिल्ली में खेला हो बे। बाकायदा बॉलीवुड भी गई। वो तमाम वामपंथी लोग जो पहले कांग्रेस की चाटुकारिता करते थे, उन्होंने कहा कि भाई ममता बनर्जी अब देश को मोदी से मुक्ति दिला सकती है। बाकायदा मीटिंग, यही भांड किस्म के सब फिल्म इंडस्ट्री के लोग, ये महेश भट्ट, तो सौरभ भास्कर और ये सब सारे लोग इकट्ठा कि दीदी बस आप ही बचा लेंगी। तो वो ममता बनर्जी जो सपने बुन रही थी प्रधानमंत्री बनने के लिए, घटते 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 आज स्थिति क्या है? अधीर रंजन चौधरी भी गालियां दे रहा है। पार्टी के अंदर एक राय नहीं है, लोग विद्रोह कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है अभिषेक बनर्जी से डर गई है, उसको भी सेट करने में लगी हुई है कि कहीं उसका कद ज्यादा बड़ा ना हो जाए, उसकी महत्वाकांक्षा ज्यादा बड़ा ना हो जाए। कई सारे लोग, और अभिषेक बनर्जी जो पार्टी का नंबर 2 है, वो ये कह रहा है कि मैं प्रचार नहीं करूंगा। इन लोगों के जब ये चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव, तो मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरी बात ही नहीं सुनी जा रही है। मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। तो आप देखिए, आसमान से गिरे और खजूर पे लटके। तो कहां हवाई उड़ रही थी इनकी हवाई जहाज, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और बहुत सारे लोग बिल्कुल। और दिल्ली में सारे मीडिया वाले भी ऐसे बेवकूफ, पता नहीं टेलीविजन चैनल में कहां कहां से लोग आजकल एडिटर बन गए हैं। हर जगह तृणमूल कांग्रेस को बुला करके बिठा करके, कोई नेशनल इशू हो रहा है तृणमूल का, कोई, और वही प्रवक्ता नहीं, तृणमूल का समर्थक। तो क्या करना है? डीएमके वाले को बुलाते हो, नहीं बुलाते हो। ज्यादा सीटें टीएमसी से उसके पास। भाई आप बहुत ज्यादा दिनों से सरकार चल रही है उड़ीसा में, कभी आपने सुना किसी बीजेडी के प्रवक्ता को टेलीविजन चैनल के ऊपर? नहीं। झांसे में आ गए, और जिसने ये सपना दिखाया उसने ही ममता बनर्जी को छोड़ दिया। पीके आजकल बिहार में यात्रा कर रहा है। उसने ही ये ज्ञान दिया था कि मैं प्रधानमंत्री बन सकते, मोदी को कोई टक्कर दे सकता है। तो कहां ममता बनर्जी थी, और आज स्थिति ये है कि हाथ पैर सब कट गए। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट लेग, सब ईडी का शिकार हो गया। नोटों का पहाड़ मिल रहा है। कहां?
तो पार्थो चटर्जी के गर्लफ्रेंड के घर में, बताइए, अपने ही घर में नहीं, गर्लफ्रेंड के घर में जो है वो बन रहा है। क्या आपने अनैतिकता की जो है सारी पराकाष्ठा आपने जो है स्थापित कर दी। एक इमोरल गवर्नमेंट चल रही है वहां पे, जनता थू थू कर रही है, कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा, कोई ऐसा चीज नहीं बचा जिसमें घोटाला, जिसमें सिंडिकेट, जिसमें जो है अराजकता साफ साफ नजर नहीं आ रही है। अब आपकी पोजीशन हो गई कमजोर और उसके बाद बनता है गठबंधन और आप कहती भाई 2 सीटें दूंगी, लेना है लो, नहीं तो जाओ। मैंने कांग्रेस पार्टी को आप भीख दे रही है। तो और सब जगह तो कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे आ गई। तो ममता बनर्जी को यह भी उम्मीद कि जैसे केजरीवाल के सामने पिलपिला रहा है कांग्रेस, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है कांग्रेस पार्टी, तो बंगाल में भी मेरे साथ भी कॉम्प्रोमाइज करो। वो हो नहीं रहा। अभी सबसे बड़ा दुश्मन ममता बनर्जी का कोई है तो वो राहुल गांधी है। क्यों? कि उसने भेज दिया जाकर के जाओ, अधीर रंजन चौधरी को भेज दिया कि भाई बंगाल जाओ और ममता बनर्जी के खिलाफ ही यलगार कर दो। वो सड़क पर कर रहा तमाशा, बोल रहा है कि आप देखिए खबरें आ रही, बेईमान है तो भ्रष्टाचारी है, हमने ही बनाया, हमारी ही बिल्ली, हम ही से म्याऊं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि ममता से तो हमने भीख नहीं मांगी है, हम अकेले भी दम पे चुनाव लड़ सकते। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? अब इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। टीएमसी की रणनीति क्या है? रणनीति साफ है कि बंगाल में वो वामपंथियों को और कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का प्लान बना रही है। क्या है कारण? वहां मुस्लिम वोट्स जो है 30% के आसपास है, ये सेंसस बताता है। मेरे जैसा व्यक्ति जो बंगाल के हर कोने कोने को जानता है, चप्पा चप्पा को पहचानता है, वो यही कहेगा कि 35 से 40% पॉपुलेशन आज की तारीख में बंगाल में वो मुसलमानों का है। ये ममता बनर्जी, उसके पहले कम्युनिस्टों ने वो रोहिंग्याज बांग्लादेशियों को बसा बसा के नरक बना करके रख दिया है इलीगल माइग्रेंट्स के द्वारा। और वहां पूरा नेटवर्क काम करता है जो उन लोगों को आई कार्ड दे देता है, ये देता है, वो दे देता है, सब कुछ कर देता है। अब 30-40% वोट जो है वो बीजेपी के पास तो कभी नहीं आने वाला। बीजेपी सिर्फ शासन कर ले, बीजेपी कोई भी कोशिश कर ले, ये मुस्लिम वोटर्स जो है उसको वोट नहीं करेंगे। ममता बनर्जी से अगर नाराजगी हो गई या उनको अपना कोई स्कोप नजर आया किसमें, आइदर कम्युनिस्ट पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी में, तो वो टीएमसी को छोड़ सकते हैं। तो ममता बनर्जी के सामने बड़ा दुश्मन कौन है? बीजेपी है या फिर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी है? ये जब कांग्रेस पार्टी रिवाइव हो जाएगी तो किसका वोट खाएगी? ममता का। कम्युनिस्ट पार्टी रिवाइव हो गई तो मुस्लिम वोट कौन किसका खाएगी? ममता का। तो ये जो समझने वाली बात यही है कि ममता बनर्जी को सबसे पहले निपटाना होगा कांग्रेस को, राहुल गांधी को और कम्युनिस्टों को। बीजेपी जीवित रहेगी जब तक ममता बनर्जी बम बम रहेगी। तो ये ममता बनर्जी के सामने पूरी चुनौती पहले यह कि वामपंथी और कांग्रेस को जो है खत्म करो। दुश्मनी अभी क्यों हो गई? क्योंकि ये जो भारत जोड़ो यात्रा कल से शुरू हुआ तो वो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल करते हुए तो आएगा, एक कूच बिहार में जैसे पहुंचेगा असम के बाद, वो घुस जाएगी बंगाल में। बंगाल के 3-4 कंस्टिट्यूंसी को आपने उधर कवर किया और उसके बाद आप आ जाएंगे कटिहार। बिहार में आप ज्यादा समय नहीं देंगे, आप फिर बंगाल में घुस जाएंगे। ये कौन इलाका? आप मुर्शिदाबाद जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, फिर वहां से आप झारखंड निकलोगे। क्यों ऐसा कर रहे हो? जब ममता बनर्जी का कहना यह है कि भाई मुस्लिम इलाके में जा रहे हो तो बीजेपी वाले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान उससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले।
राहुल गांधी से इन्फ्लुएंस हो गए, वामपंथियों से इन्फ्लुएंस हो गए, तब क्या होगा ममता का। और इसीलिए ये बवाल चल रहा है। कांग्रेस पार्टी अंदर खाने मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए और अपनी तरफ लाने के लिए बहुत सारे प्रपंच कर रही है, वो कभी और मैं बताऊंगा। और मुस्लिम वोटर्स का जो एक रुझान हर जगह लोकसभा के चुनाव में वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है, इसलिए तो इंडी गठबंधन में बात नहीं बन रही है अखिलेश की, बात नहीं बन रही है ममता की जी। ये सब आपस में ही लड़ रहे हैं। अभी कहां कहां चुनाव हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटक हुआ, राजस्थान हुआ, इवन मध्य प्रदेश हुआ। मध्य प्रदेश में तो इन्होंने उम्मीदवार भी खड़े किए, अखिलेश यादव ने, मुस्लिम वोट मिला नहीं, 0। तेलंगाना में लोगों ने ओवैसी की पार्टी को ना देकर कांग्रेस पार्टी को वोट किया। कर्नाटक में एक मुस्त मुस्लिम वोटर्स जो है जाकर के कांग्रेस पार्टी को वोट कर रही है। तो हर जगह मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। अगर वो बिहार में घूम गए तो लालू तो सड़क पे आ जाएंगे, तेजस्वी तो सड़क पे आ जाएंगे, ममता बनर्जी बंगाल में सड़क पे आ जाएगी, अखिलेश यादव सड़क पे आ जाएंगे। तो ये जो कांग्रेस का ये जो खेल चल रहा है, ये सबसे बड़ी वजह है कि सीटों के ऊपर वो मसला नहीं बन रहा है। तो आप ये देखिए कि भाई ममता बनर्जी ओरिजिनली नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कमजोर हो। वो उनके सामने बिल्कुल साफ साफ उनका प्लान यही है कि एन केन प्रकार कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी को बिल्कुल बंगाल से भगा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ताकि बीजेपी वर्सेस ममता ये हमेशा के लिए वहां की राजनीति तब्दील हो जाए। तो इसीलिए ये सब चीज हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो इंडी गठबंधन में कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकशी चल रही है। इतना ही नहीं, अब तो आपस में ही बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच जमकर घमासान देखने को मिल रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।